नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। और आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर कन्हैया कच्छावा और उनका YouTube चैनल DRKTV और अभी ही जस्ट ही उनकी जो भव्य बिल्डिंग है SK ब्रेन साइंस इंस्टीट्यूट एवं रिसर्च सेंटर की बीकानेर राजस्थान में, उसकी ओपनिंग के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें हुई, ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से हमें बहुत ही अच्छे से उनके बारे में और ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचने का एक मौका मिला। वजह थी उनकी भव्य बिल्डिंग वो एक तरफ, और उस बिल्डिंग बनाने के पीछे की सोच कि लोगों को, जनता को ये सारे बेनिफिट मिल जाएंगे, इतना सब कुछ आराम हो जाएगा उनको, वो एक तरफ। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी है। और आज उस पर्सनैलिटी के बारे में मैं 5 बातें आप सभी के साथ शेयर करूंगा, जो कि हमारे जो यंग साइकेट्रिस्ट जो लोग हैं, जो कि अभी नए आ रहे हैं, और जिसमें जो लोग रेजिडेंट्स जो है डॉक्टर्स हैं, वो पूछते रहते हैं कि डॉक्टर साहब जो है वो कैसे काम करते हैं, कन्हैया जी कैसे काम करते हैं, उनका वर्किंग स्टाइल क्या रहता है, वो किस प्रकार के लोग हैं, और बहुत सारी चीज़ें। तो हम उन्हीं सब लोगों के लिए ये एक खास वीडियो जो है वो लेकर आए हैं। शुरू करते हैं पहली बात से। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं एक कुछ लाइनें बोलना चाहूँगा उनके लिए, और वो लाइनें बिल्कुल फिट बैठती है। और वो लाइनें कुछ इस प्रकार से हैं कि जीतेंगे हम, ये खुद से वादा करो। कि जीतेंगे हम, ये खुद से वादा करो, कोशिश उससे भी ज़्यादा करो। कि जीतेंगे हम, ये खुद से वादा करो, कोशिश उससे भी ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। तो एक बहुत ही मजबूत इरादा लेकर डॉक्टर साहब चले हैं आगे, और इस भव्य बिल्डिंग को भी हमें दिखाया है। और इस बिल्डिंग के अंदर जो सोच उनकी लगी है, और वो सोच ये कि विश्व के अंदर सबसे अच्छी जो मनोचिकित्सा की काउंसलिंग, मनोचिकित्सा की सुविधा, ऐसी सुविधा कि जिसके अंदर मरीजों को बिना दवा के, या कम से कम दवा के साथ में, बिल्कुल बिना दवा के उनको आराम दिया जाए, उनकी एंजाइटी दूर हो, डिप्रेशन दूर हो, ऐसी सुविधा हम बीकानेर राजस्थान में कर सकें, ताकि विश्व हमारी तरफ, हमारे देश के बारे में सोचे कि वहाँ पर ऐसी सुविधा मिल सकती है। ये बहुत बड़ी सोच है दोस्तों, और इस सोच को लोगों ने सलाम किया। हमने हमारे सेंटर पे जो बड़े बड़े जो वीआईपीज आते हैं, या जो भी हमारे पास में आते हैं, जो एकदम प्राइवेसी चाहते हैं अपने काम के अंदर, अपने जो भी ट्रीटमेंट के अंदर, या हमसे कंसल्ट करने के अंदर, तो उसके लिए हमने ये पूरा एरिया जो है उन्हीं के लिए ही रखा है। और इसके अंदर बड़े बड़े जो वीआईपी कॉटेज है, तो उसके अंदर आप चाहे तो यहाँ पे 7 दिन 10 दिन, आप जितने भी दिन यहाँ रहना चाहते हैं उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। ये भी प्रोजेक्ट है कि हम, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में जैसे यूएस से कोई भी आता है, यूके से कोई भी आता है, या मेरे पास में दुबई से जो भी आते हैं, तो हमारा ये प्लान रहेगा कि हमारा जो गाड़ी है वही आपको पिकअप करेगा, वो आपको हमारे सेंटर पे लेके आएगा, यहाँ पे पूरा साइकोथेरेपी पे वर्क होगा। अच्छा, उस वर्क के दरमियान एक दिन हम पूरा आपको बीकानेर का जो ट्रिप है वो भी आपको करवाएंगे। उसके बाद में आपको वापस, आप जहां से भी आप जा रहे हैं, मान लीजिए आप ट्रेन से जा रहे हैं, आप फ्लाइट से जा रहे हैं, तो वहीं से हमारा जो गाड़ी है, हमारा जो व्हीकल है, वो आपको ड्रॉप करेगा, और आप अपने गंतव्य पर, अपने घर की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं, पूरा सीबीटी का फंडामेंटल लर्निंग करने के बाद में। बहुत शानदार, बहुत शानदार, थैंक यू। इनके जो भव्य जो कि वहाँ पर ऑडिटोरियम की जो ऐसी व्यवस्था थी जो बहुत ही शानदार थी। इसके अलावा पूरे हॉस्पिटल को देखा गया, उनका जो सुपर लग्जरी जो एक उन्होंने अपार्टमेंट बनाया, उसको भी उन्होंने देखा। दोस्तों, शुरू करते हैं डॉक्टर कन्हैया के बारे में 5 बातों में से पहली बात को, और वो ये है कि सेवा के मेवा मिलते हैं दोस्त। कि सेवा के मेवा, साधना एक अच्छा सेवक बनने की। दोस्तों, पूरी चीज़ों के बारे में अगर देखा जाए, क्योंकि जो ये जो मेरे साथी हैं, इनके साथ मेरी हर रोज़ कम से कम आधा घंटा बात होती रहती है, मैं उनके बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ। उन्होंने वास्तव में पिछले 3 से 4 सालों में एक बहुत ज़बरदस्त साधना की है, और वो साधना है सीबीटी की। सीबीटी का हर एक छोटे से छोटा पहलू, और उस पहलू को आसान करना, वो अपने आप के अंदर एक साधना है, और वो एक सेवक बनने की साधना है। वो सेवक बनना चाहते हैं लोगों के, और ये एक बहुत ही खूबसूरत बात है
कि हम पूरी जनता के, लोगों के सेवक बनना चाहते हैं। तो मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप सेवा के भाव से आते हैं, अगर आप सेवक बनना चाहते हैं, उनकी समस्याओं को सुनना चाहते हैं, वो कैसे सोल्व होगी इस पर काम करना चाहते हैं, तो इसका एक बेस्ट इंस्पिरेशन डॉक्टर कन्हैया कच्छावा है। और साधना जब आप करते हैं तो उसके फलस्वरूप आपको बहुत कुछ मिलता है, तो सेवा के बदले आपको मेवा मिलते हैं। ये पहली बात मैंने उनके अंदर देखी। आइए बढ़ते हैं दूसरी बात की ओर, और वो ये है कि वक्त आएगा और जाएगा, अच्छा या बुरा, कि वक्त आएगा और जाएगा, अच्छा या बुरा, लेकिन चेहरे की हंसी हमेशा रहे, चेहरे की हंसी हमेशा रहे। दोस्तों, मैंने डॉक्टर कन्हैया का वो दौर भी देखा है जब वो आर्थिक तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान थे, और वो ये कह रहे थे कि मेरे पास एक बहुत ही प्यारी गाड़ी है, मेरी पहली जो मैंने गाड़ी खरीदी थी i20, मैं उसको बेच दूं, और इस बात की उन्होंने कल चर्चा भी की। तो उसको बेचने की नौबत आई थी कि मैं उसको 5 लाख में बेच दूं, 3 लाख में मुझे मेरी शादी पर लगाने हैं, और उसके बाद 2 लाख मैं मेरे क्लिनिक को स्टेब्लिश करने में लगाऊंगा। तो मुझसे भी उसने पूछा कि दोस्त, तेरे पास में कुछ हो सकता है क्या? तो मैंने कहा भाई, मेरे पास में भी 20-30 हज़ार रुपए हैं, तो वो तू रख ले, और क्या कर सकते हैं। तो ऐसी आर्थिक स्थिति जो है, बहुत ही डाउन आर्थिक स्थिति के अंदर भी उन्होंने जो हमेशा अपने चेहरे की हंसी को मेंटेन रखा है, उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट रहती है, और ये मुस्कुराहट उनकी पहचान है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को एक और इसके साथ बात शेयर करना चाहता हूँ, और वो भी इन्हीं के साथ में है कि वो हंसी जो है वो वास्तविक हंसी है, वो रियल हंसी है, वो आभासी हंसी नहीं है, वो किसी बाहर के सोर्स की वजह से हंसी नहीं है। यानी कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी भी कोई भी नशा नहीं किया। और जैसे कि मैं अपने लिए बोलता हूँ कि मेरे पास में जो भी गाड़ी आती है या फिर मेरा हॉस्पिटल बना, तो मैंने कहा भी एडिक्शन फ्री लाइफ का ये गिफ्ट है, गिफ्टेड बाय एडिक्शन फ्री लाइफ। वैसे ही उनका भी यही है कि सब कुछ जो मिल रहा है वो हमें नशा मुक्त जीवन का एक उपहार मिल रहा है। तो दोस्तों, मैं इससे आपकी 2 बातें क्लियर कर देता हूँ कि नशा ना करें, बिना नशे के अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाना सीखें। वक्त भले बुरा हो, भले अच्छा हो, वो आएगा और चला जाएगा। ये बात हमें उनके जीवन से बहुत अच्छे से सीखने को मिलती है। दोस्तों, बढ़ते हैं तीसरी बात की ओर, और वो बात ये है कि अपने लक्ष्य के प्रति लेजर शार्प फोकस रखो। दोस्तों, अपने लक्ष्य के प्रति लेजर शार्प फोकस रखो। माइंड रास्ता जल्दी ढूंढता है कठिन काम से भागने का, कठिन से आसानी की ओर जाने का वो रास्ता ढूंढता है। वो जल्दी से ही आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगा, फिर आपकी फेसबुक तक पहुंच जाएगा, और फिर वो रील्स देखना स्टार्ट कर देगा। इसलिए अपने माइंड को थोड़ा सा हिट कीजिए कि ये मेरा लेजर शार्प फोकस होना चाहिए और ये मेरा लक्ष्य है। दोस्तों, इन्होंने पिछले 3 से 4 सालों में, आप पूरा इतिहास उठा के देखो, काउंसलिंग पे फोकस किया है, सीबीटी पे फोकस किया है, उन्होंने कंटेंट बनाया है फ्री के अंदर, बिना किसी पैसे के लोगों की मदद की है ऑनलाइन माध्यम के द्वारा। और ये एक बहुत ही बड़ी बात है। हम सबको एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। जैसे बोला गया है विवेकानंद के बारे में कि विवेकानंद जी ने अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाया और उस लक्ष्य पर आगे बढ़े, और वो इंस्पिरेशन यूथ को दी उन्होंने। तो हमें भी अपने जीवन का एक लक्ष्य हो और उस लक्ष्य पर पूरा इतना अच्छे से फोकस रहें। तो ये तीसरा जो बात है, मैं आपको फोकस की बात करना चाहूँगा। बढ़ते हैं चौथी बात के बारे में, और वो ये है कि अपने फील्ड में इतना काम करो, कि नयापन आने लग जाए और लोग आपको किंग ऑफ क्रिएटिविटी कहने लग जाए। दोस्तों, अपने फील्ड के अंदर जब आप इतने लेजर शार्प फोकस के साथ घुसते चले जाओगे, तो आपको वहाँ से बहुत ही अच्छे अच्छे डायमंड मिलेंगे, और उसके बाद में आपकी जो आपकी क्रिएटिविटी है वो आपकी बढ़ेगी, कुछ नयापन आएगा, और आप उसके बाद में सब कुछ सॉल्व कर दोगे लोगों के लिए। लोगों का एक अच्छा सेवक आप बन सकते हो। तो अपने फील्ड के अंदर बहुत डीप डाउन चले जाओ। एक छोटा सा फील्ड चुन लो भले, लेकिन उसको बहुत अच्छे से उसके अंदर डीप डाउन जाओ। दोस्तों, 10 जगह अगर आप गड्ढा खोदोगे तो पानी कभी नहीं मिलेगा। पानी तभी मिलेगा जब आप एक ही जगह गड्ढा खोदोगे और बहुत डीप डाउन जाओगे। तो ये बातें हमें उनसे सीखने को मिलती है। बढ़ते हैं आखिरी और 5वीं बात के बारे में, और वो है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब कुछ पाकर भी फकीर की तरह रहो। सब कुछ पाकर भी फकीर की तरह रहो, सामान्य इंसान के साथ में बैठ सको। आप अपने हृदय को, अपने मन को इतना
कोमल और लचीला बना के अगर आप रखोगे तो दोस्तों कभी भी जो सफलता है वो सर पर नहीं बैठेगी। कभी भी आपको नहीं लगेगा कि मैं इतना सफल हो गया हूँ। वो इतने बड़े इंसान हैं, इतनी शानदार तरीके से उन्होंने ग्रोथ की है, लेकिन आज भी एक सामान्य इंसान के साथ बैठते हैं, उससे हाथ मिलाते हैं, उसको कभी ये फील नहीं होने देते कि मैं इतना सब कुछ है। इसकी वजह से उनके अंदर सीखने का जो एक जज्बा है वो बना रहता है। आम इंसान से हमें सीखने को मिलता है। दोस्तों, अगर मैं यूँ कहूँगा कि एक अच्छा डॉक्टर तभी बनता है जब उसके पास अच्छे मरीज़ आते हैं। मरीज़ एक्चुअल में उसको डॉक्टर बनाते हैं, और ये बात एक बहुत बड़ी बात है। उसका मतलब भी बहुत ही एक अच्छा मतलब हो सकता है, जितना डिटेल में हम जाएँगे। लेकिन इस वीडियो को यहीं पर ही मैं समाप्त करता हूँ, और आपको ये सारे पॉइंट्स कैसे लगे, कैसी लगी ये वीडियो, इसका आप ज़रूर मुझे बताना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप लाइक कीजिए, और इसी वीडियो के इसी पॉइंट्स को और डिटेल में जानने के लिए अगर आप चाहो तो हम डॉक्टर कन्हैया के साथ में एक लाइव भी प्लान कर सकते हैं। तो आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों के पास में पहुँचाएँ, इसको शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।